सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ और कहते ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा मिली। फिर भगवान थोड़े बड़े हुए तो भाइयों से कहने लगे अब घर में ही खेलोगे क्या, थोड़े बाहर चलो। ए भैया चला तनी दुआरा पे खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पे खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पे खेल आएगा, तनी खेल आएगा, खेल आएगा, तनी खेल आएगा। ए भैया ए भैया चला तनी दुआरा पे खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पे खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पे। चौरस मैदान बाटे सरजू की नरवा, चौरस मैदान बाटे सरजू की नरवा, माटी बाटे बलुअट फिसले के ना डरवा, माटी वाले बलुअन फिसले के ना डरवा। खेल खेल सरजू जी में हेल आएगा, खेल खेल सरजू में हेल आएगा। ए भैया ए भैया चला तनी दुआरा पे खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पर खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा खेल आएगा, तनी खेल आएगा, खेल आएगा, तनी खेल आएगा। ए भैया चला तनी दुआरा पर खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पर खेल आएगा, भैया चला तनी दुआरा पे। बोले चौरस मैदान है सरयू किनारे और माटी सरयू की बालू मिट्टी है, फिसलने का डर नहीं है, खेलेंगे थक जाएंगे सरजू जी में हेलेंगे तैरेंगे, ऐसे भगवान कहते हैं। भगवान खेलते हैं बच्चों के साथ। दशरथ जी भोजन करने बैठते हैं, आवाज लगाते हैं। अब थोड़ा समय है, आप लोग श्री राम जय राम सब बोले ताकि कथा में ज्यादा आनंद आए। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत अजिबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी बहु चलहि पराई। दशरथ जी आवाज लगाते हैं कि राम भोजन करें आओ, राम जी नहीं आते हैं। कौशल्या जी जाती है, भगवान चलते हैं दौड़ते हैं। तुलसीदास जी बोले निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी वेद जिस परमात्मा को नेति नेति कहता है, शिव के ध्यान में नहीं ठहरता, जननी पकड़ लेती है। इसका मतलब क्या है? पिता के बुलाने से नहीं आते, मां पकड़ लेती है। बोले दशरथ जी पिता के भाव से नहीं, भगवान हमारी भाषा नहीं देखते, भगवान हमारा भाव देखते हैं। दशरथ जी राम जी को आवाज लगा रहे हैं, उस समय मैं राजा हूं। तो भगवान ने सोचा आप अयोध्या के राजा हो तो मैं तो 3 लोक का राजा हूं, तुम्हारे बुलाने से मैं क्यों। लेकिन कौशल्या जी जननी मां बनकर जाती है। छोटी सी बात है मेरे भाई बहन, भगवान आपकी पकड़ में आएगा कब? जब आप ईश्वर से संबंध जोड़ दोगे। जो संबंध अच्छा लगे, भगवान माता पिता भाई बंधु नौकर बनने के लिए तैयार है भगवान। बिहार में विद्यापति के यहां भगवान शंकर उगना के नाम से नौकर बन करके रहते थे। ये तो सब कलयुग की घटना है। भगवान से कोई संबंध जोड़ दो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। अरे हम प्राणों से भी प्यारे हैं, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं, हम प्राणों से भी प्यारे हैं, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
कौशल्या जी पकड़ लाती है, ईश्वर से संबंध जोड़ो, ये प्रसंग का अर्थ है। फिर तो भगवान थोड़े बड़े हुए, भाई कुमार अजी जब ये सब भ्राता, तो दीन जने गुरु पितु भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ। और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, संसार को सिखाते हैं, मैं भी करता हूं, तुम भी कुछ करो। पहले यज्ञोपवीत ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब रखते थे, आजकल तो ब्राह्मण के बच्चे भी नहीं रखते हैं। संध्या करते हैं साहब, संध्या में सूर्य की पूजा होती है, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज शंकराचार्य भगवान कहा करते हैं, सूर्य को अर्घ दिए बिना जो भोजन करता है उसको पाप लगता है। प्रत्यक्ष नारायण है, आपके घर में आते हैं, आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति बैठाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में भगवान सूर्य आते हैं, नहा करके एक लोटा एक गिलास पानी लेकर के। लोग कहते मंत्र नहीं जानते, अब राम राम बोल के चढ़ा दो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्छा लगे। शिव शिव ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा दो, सूर्य में सब देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हैं। अब देते हो तो बढ़िया है, नहीं तो शुरू करना, बहुत लाभ होगा। विज्ञान सिद्ध करता है सूर्य की किरणों में से जल जो हम वो चढ़ाते हैं, उसके भीतर से जो सूर्य किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, उससे बहुत लाभ होता, कई रोग नष्ट हो जाते। आने वाले समय में विज्ञान इसको सिद्ध कर देगा। फिर भगवान थोड़े और बड़े होते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाति सहज श्वास तुझी जारी, तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु के घर पर राम जी पढ़ने गए, थोड़े से समय में सारी विद्या आ गई। और जो गुरु जी ने सिखाया, राम जी ने बड़ी सेवा की गुरुकुल में, बहुत छोटे से छोटे काम को राम जी करना चाहते थे। मेरे भाई बहन, हम सोचते हम बड़े हैं, हम ये काम कैसे करें, छोटे से छोटे काम करने में संकोच न हो, वही सबसे बड़ा आदमी है। तो राम जी बहुत सेवा करते हैं, सारी विद्या आ गई। तुलसीदास जी बोले, जिनकी श्वासों से वेद का जन्म होता है, वो भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। भगवान पढ़ कर के आए, जो गुरु जी ने सिखाया राम जी ने जीवन में उतार करके दिखाया। राम जी जल्दी उठते हैं, पहले तो मां उठाती थी, लेकिन जब से पढ़ कर के आए हैं अपने आप उठते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु सवेरे प्रातः काल उठते हैं, बहुत जल्दी। मेरे भाई बहन, अब तो विज्ञान सिद्ध करने लगा, जल्दी उठने से स्वास्थ्य बढ़िया होता है। सूर्य उदय के बाद उठने से कफ की वृद्धि होती है, आदमी ज्यादा बीमार होता है, शरीर में कफ बढ़ जाता है। इसलिए सूर्य उदय से जितना पहले उठोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अभ्यास करो, लाभ होगा, भगवान सिखाते हैं। फिर भगवान माता को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर गुरुजनों को आचार्य देवो भव, सबको प्रणाम करते हैं। नमस्कार करने से जीवन में चमत्कार आते हैं। आज के बच्चों को संकोच होता है, शर्म आती है, झुक नहीं सकते। ये हमारी भारतीय पुरानी परंपरा नष्ट होती जा रही है। पहले बच्चे उठते थे, अपने सबको प्रणाम करते, आजकल तो गजब है साहब। दिवाली में भी माँ बाप कहते, बेटा मेरे धोख खा ले, धूड़ पड़ी तेरी धोख में, तुमको ऐसी क्या भूख लगी है धोख खिलाने की। हमने देखा है सच, बेटा अब मेरे धोख खा ले, ले तू थोड़ी समझ खा ले ना, गम खाओ थोड़ा कम खाओ साहब, धोखा यो खाए तो अच्छा है, लेकिन न खाए तो छोड़ो।
आज के बच्चों में संस्कार नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों के सामने झुकते हैं उनके जीवन में 4 चीज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। 4 चीज बढ़ती है झुकने से। एक महात्मा जी बड़े मस्त थे, वो बोले भाई हर आदमी झुक नहीं सकता है। क्यों? बोले झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है। अरे अकड़न तो मुर्दे की पहचान है, जो अकड़ जाता है वो तो मुर्दा है, वो झुक नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करो, राम जी सिखाते हैं। फिर आयस मांगी करई पुर काजा, फिर पिताजी से काम पूछ पूछ करके करते हैं। जिस परिवार में ऐसी संतान होती है माँ बाप को हर्ष होता है। दशरथ जी हर्षई मन राजा। फिर वेद पुराण वशिष्ठ बखानई सुनई राम यद्यपि सब जानई। राम जी कथा सुनते हैं, भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये सब भगवान की बाल लीला चल रही। अब आइए जनकपुर थोड़ी सी देर चलें, आपको सीता जी का प्राकट्य सुना दें। कथा तो नहीं है लेकिन समय थोड़ा सा है। जनकपुर में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। जनक जी ने संतों की सभा बुलाई, महाराज अकाल पड़ रहा, 12 वर्ष हो गए और हमारा जनकपुर इतना समृद्ध है, 12 वर्ष के अकाल को झेल गया। भारत सरकार के पास इतनी ताकत है क्या? है? लोग कहते हैं कि पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग ये थे। 12 वर्ष अकाल पड़ा तब तक कोई चिंता नहीं है। 1-2 वर्ष का तो सोचते भी नहीं थे, वर्षा हुई नहीं हुई, इतना अनाज रखा है। इतनी आज व्यवस्था है, इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, इतना अनाज बेकार सड़ जाता है। क्या करती है सरकार? गजब है साहब। जनकपुर की बात सीखनी चाहिए। 12 वर्ष अकाल पड़ा, जनकपुर सह गया। 12वां वर्ष पूरा होने लगा तो महाराज को चिंता हो गई, संतों की सभा बुलाई। संतों ने कहा जनक, पाप के कारण अकाल पड़ता है। मेरे भाई बहन अकाल पड़े, आग लगे, अकाल मृत्यु हो, ये सब पाप के कारण होता है। बोले जनक जी ने पाप किया? जनक जी ने तो नहीं किया। रावण के राक्षस लोग ऋषियों से टैक्स मांगने लगे, कर मांगने लगे। तो महात्माओं ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोले तुम पराया माल बहुत खाते हो, खून दो। उनका खून इकट्ठा किया, एक घड़े में भर लिया रक्त, रावण के पास लाए। रावण बोला क्या है घड़े में? ऋषियों का रक्त है। रावण बोला रे क्या किया तूने? ये रक्त जहां भी रहेगा वहां विनाश करेगा, क्या करें? तो जनक जी की राज्य की सीमा में उस घड़े को गड़वा दिया। इस कारण से अकाल पड़ने लगा। अब ऋषियों ने कहा इसके भूमि शोधन किया जाए, फिर उस पर यज्ञ हो, तब फिर बारिश हो जाएगी। भूमि शोधन की विधि, राजा और रानी सोने का हल बनवाए और कंधे पर रख करके भूमि शोधन करे। राजा ने रानी से पूछा सुनैना, जो काम पशु से लेते हैं वो काम हमको करना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा, तुम तैयार हो? सुनैना जी ने कहा स्वामी प्रजा को कष्ट है तो हमको करना चाहिए। ऐसी रानी ऐसे राजा होते। सोने का हल बनाया है, राजा रानी के कंधे पर रखा गया। तो सदानंद जी महाराज जो गुरु जी हैं वो हल को पकड़ते हैं किसान की तरह। भूमि शोधन हो रहा है। थोड़ा आगे गए, हल अटक गया है। खींच रहे हैं जनक, पसीने पसीने हो गए, कंधे छिल गए, खून बहने लगा, परेशान हो गए राजा रानी। गुरुजी ने कहा जनक रुको, धरती में कुछ अटक रहा है। धरती को खोदा गया है और जब धरती को खोदा गया उसमें से जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए जानकी माता की जय। और अब भजन गाएं, पहले सुने और फिर गाएं सब। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। ये पहले तो प्रकट भई बन के किशोरी, पहले तो प्रकट भई बन के किशोरी। रोने लगी होते नन्ही सी छोरी,
किशोर अवस्था में प्रकट हो गई। सब सोचने लगे ये कौन है, ये लक्ष्मी देवी है कि धरती देवी है, कौन है कौन है। इतने में नन्ही सी छोरी हो गई, रोने लगी और जनक जी ने गोद में ले लिया। माता जी को बड़ा आनंद आ गया। माता जी के उर में आनंद उमड़ आयो, माता जी के उर में आनंद उमड़ आयो। अरे माता जी के माता जी के माता जी के उर में आनंद उमड़ आयो, माता जी के उर में आनंद उमड़ आयो। घी सो लगाए दूध लाली को पिलायो, घी सो लगाए दूध लाली को पिलायो। प्राण तन मन धन सर्वस दिया, भजोर मन सिया सिया। प्राण तन मन धन सर्वस दिया, भजोर मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोर मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोर मन सिया सिया। फिर तो सुनैना जी को बड़ा आनंद हो गया। बेटी को गोद में लेके दूध पिलाती है, न्योछावर करती है। इतने में काले काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। जनक जी बोले चलो चलो चलो, कन्या को महल में ले चलो। इतने में बारिश होने लगी है। दूर भयो 12 बरस को अकाला, दूर भयो 12 बरस को अकाला। दूर भयो दूर भयो दूर दूर भयो 12 बरस को अकाला। दूर भयो 12 बरस को अकाला। मिथिला निवासी भय सब विधि निहाला, मिथिला निवासी भय सब विधि निहाला। ज्ञान मर्दों को लीनो दिया, भजोर मन सिया सिया। ज्ञान मर्दों को लीनो दिया, भजोर मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजोर मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोर मन सिया सिया। बड़े जोर की वर्षा हुई, अकाल दूर हो गया और कन्या को महल में ले आए। अब सब जनकपुर वासी कहने लगे चलो चलो, कहां बधाई देने। सब तैयार हो जाएं। राम जी की बधाई तो हुई, अब सीता जी की बधाई में देन बधाई चलो आली, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आली, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। आज प्रगति है लाली, आज प्रगति है लाली, आज प्रगति है प्रगति है लाली, आज प्रगति है लाली, आज प्रगति है लाली। बधाई चलो आली, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। यज्ञ भूमि से प्रगट भई है, यज्ञ भूमि से प्रगट भई है। अनुपम शोभा निराली, जनक जी के प्रगति है लाली। अनुपम शोभा निराली, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आली, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। धन्य धन्य राजा जनक सुनैना, धन्य धन्य राजा जनक सुनैना। कुल बड़ाई वाली, जनक जी के प्रगति है लाली। बड़ाई वाले, जनक जी के प्रगति है लाली। अरे प्रगति है लाली, आज प्रगति है लाली, आज प्रगति है प्रगति है लाली, आज प्रगति है लाली, आज प्रगति है लाली। जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। बधाई चलो आले, जनक जी के प्रगति है लाली। सखी चलो चलो, जनक जी को बधाई देंगे, उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है, बड़ा आनंद हुआ है।
और इसके बाद सीता जी बड़ी होती है, जनक की बेटी इसलिए जानकी कहते हैं, हल्की नोक से प्रादुर्भाव हुआ इसलिए सीत कहते हैं उसको, इसलिए सीता नाम पड़ा है। विदेह की बेटी इसलिए वैदेही कहते हैं। बड़ी हो गई 5 बरस की। अब जनक जी शिव जी के धनुष का पूजन करते हैं। एक दिन जनक जी कहीं बाहर जाने लगे, सुनैना जी से बोले देवी कल का पूजन तुम कर देना। सुनैना जी ने तो पूजन नहीं किया, सीता जी ने किया। जनक जी वापस आते हैं, देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। देवी सुनैना, हाँ महाराज, कल का पूजन तुमने किया? नहीं महाराज, सीता कर रही थी। क्या बात है, बुलाओ सीता को। बेटी जानकी, हाँ पिताजी। पूजन धनुष का तुमने किया बेटी? जी पिताजी। बेटी धनुष टेढ़ा था, सीधा कैसे हो गया? सीता जी बोली पिताजी जितने टेढ़े लोग सबको सीधा कर दूंगी। ये तो धनुष है। बेटी अरे पिताजी मेरी बात सुनो ना पहले, आप पूजन रोज करते हो, सफाई नहीं करते? धनुष के नीचे सूखे हुए बेलपत्र हैं, चावल हैं, फूल हैं, कब के पड़े थे, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। अरे बेटी ये धनुष इतना भारी था, कोई उठा नहीं सकता था। एक बार टेढ़ा रखा गया, उसके बाद में सीधा होने का सवाल नहीं, तो इसकी सफाई कौन करे? पिताजी मैंने कर दी। कैसे की बेटी? बाएं हाथ से धनुष उठाया, दिखा दिया। पिताजी जमीन में नहीं रखा, ऐसे उठाया, ऐसे सफाई की फिर रख दिया है। घबरा गए जनक। 5वें बरस में बेटी धनुआ उठावली हो। 5वें बरस में बेटी धनुआ उठावली, भोला बाबा हो लागे लगली सिया मोर सयान। 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 5 बरस की उम्र में बेटी ने धनुष उठा दिया। ये शक्ति किसको दी जाए? है तो ये शक्ति भगवान शंकर का ध्यान किया। ध्यान में प्रेरणा मिली कि जो इस धनुष को तोड़े उसके साथ सीता का विवाह करें। इधर दशरथ जी को भी बड़ी चिंता हो रही है। 15 बरस के भइले चारों ललनवा हो। 15 बरस के भइले चारों ललनवा। बाबा हो बिना बियाहिले रही जाई है कुमार। भोला बाबा हो बिना बियाहिले रही जाई है कुमार। 15 बरस के मेरे चारों बेटे हो गए, अभी तक कोई सगाई नहीं आ रही है। बड़ी चिंता हो गई है दशरथ जी को। अब उनकी चिंता कैसे दूर होगी? जनक की प्रतिज्ञा का कैसे वो होगा? वो सब चर्चा कल 3 बजे करेंगे। अभी 1-2 बार भगवान का नाम ले लें, उसके बाद संक्षिप्त रामायण पाठ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ओम कर्पूर गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। आरति श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपी के आरति श्री रामायण जी के दावत ब्रह्मादिक बोले नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद शारद भरणी पवन सुत कीरति के आरति श्री रामायण के गावत वेद पुराण अष्टदश ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन गोचर बस सारे अंत सम्मत सब के आरति श्री रामायण जी के गावत संकट शंभो भवानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भुजोंदे गरुड़ के आरति श्री रामायण जी के कलिमल हरे विषय रस के सुभग श्रृंगार मुक्ति जो बचे के शरण रोग मूरी के सात मात सब विधि तुलसी के आरति श्री रामायण जी के कीरति ललित ललित श्री बार बार बर मांगो हरसि देव श्री राम पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी काम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव राम सेवा पूजा बंदगी सब ही आपके हाथ मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की।